हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द CSC गेटअप। कंपाइलर का जो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे दैट इज सेकंड फेज ऑफ कंपाइलर विच इज़ नोन एज सिंटैक्स एनालाइजर। जो सेकंड फेज होता है कंपाइलर का सिंटैक्स एनालाइजर, हम वो डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने लेक्सिकल एनालाइजर देखा था, उसमें से हम किस तरह से टोकन्स आइडेंटिफाई करते हैं, नंबर ऑफ टोकन्स फाइंड आउट कैसे करते हैं गेट के क्वेश्चंस में से, वो देखे थे हमने। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सिंटैक्स एनालाइजर, जिसे पार्सर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली जो ट्री जनरेट करता है। जो हम अगर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में हम बात करें तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में क्या होता है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में जब हम मेंबरशिप चेक करते थे तो उस मेंबरशिप को चेक करने की जो प्रोसेस थी उसे क्या बोलते थे, पार्सिंग बोला करते थे। तो सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे है। उस टाइम भी मैंने जो उस पार्ट में भी मैंने ये बताया था कि जो हमारा सिंटैक्स एनालाइजर फेज है वो पार्सिंग परफॉर्म करता है। सिमिलरली वाइसा वर्सा मैं यहाँ यही बोलूँगी कि जो हमारा CFG है उसमें जब हम मेंबरशिप चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, ट्री जनरेट करते हैं। उस मेंबरशिप को चेक करने के लिए जो प्रोसेस होती है ना, बेसिकली उसे पार्सिंग कहा जाता है। और वो जो पार्सिंग है ना, वो कौन करता है, सिंटैक्स एनालाइजर फेज करता है। दैट्स वाई इसे क्या बोलते हैं, पार्सर भी बोलते हैं। ओके, सो व्हाट इज सिंटैक्स एनालाइजर? सबसे पहले क्या है, सिंटैक्स को एनालाइज करना। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सिंटैक्स क्या होता है जिसे हम एनालाइज करने वाले हैं? तो ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग्स में सिंटैक्स क्या है, पहले से एक फॉर्मेट गिवन है कि हम इस फॉर्म में उसे लिखेंगे। वो चीज़ क्या होती है, सिंटैक्स होती है। मतलब हमें हमारे जो वर्डिंग्स हैं उन्हें किस तरह से अरेंज करना है। अगर हम उसे टेक्निकल टर्म में बात करें, कंपाइलर के टर्म में बात करें, तो वो क्या है, वो टोकन्स जो हैं, क्यों फर्स्ट फेज से हमें क्या मिलते हैं, टोकन्स मिलते हैं। तो जो हमारे टोकन्स हैं वो किस वे में अरेंज्ड हैं उसे क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं। Now what is syntax analyzer? That is only syntax. We are talking about the syntax analyzer or a parser. So what is syntax analyzer? It is a program that takes tokens and CFGs, जैसे कि context free grammar जो मैंने अभी बताया, CFG sort context free grammar, जहाँ पे हम मेंबरशिप चेक करते हो पार्सिंग का यूज़ करते हैं, वही चीज़ है सेम। कि वो क्या करता है, इट इज़ अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स टोकन्स एंड CFGs एज इनपुट एंड प्रोड्यूसेस अ पास ट्री एज एन आउटपुट। एक ट्री प्रोड्यूस करता है, उस ट्री को क्या बोलते हैं हम, पास ट्री बोलते हैं। ओके, if the tokens are member of the CFG otherwise produces syntax error। obviously जब हमने phases डिस्कस किए थे उसमें हमने क्या बोला था, जैसे लेक्सिकल एनालाइजर है, लेक्सिकल एनालाइजर में अगर वो वैलिड टोकन जनरेट कर रहा है तो उसे हमने क्या कह दिया था, लेग्समेज क्या था। और अगर वो वैलिड टोकन नहीं जनरेट कर रहा है तो उस केस में हमने उसे क्या कहा था, लेक्सिकल एरर। सिमिलरली अगर वो मेंबर है उस पर्टिकुलर CFG की या जिस भी प्रोसेसर से हम चेक कर रहे हैं, वो टोकन अगर मेंबर्स हैं उस CFG के, देन वो वैलिड है, वो पास ट्री जनरेट कर देगा। अगर नहीं है, वैलिड उसका मेंबर नहीं है पर्टिकुलर ग्रामर का, तो वो क्या करेगा, सिंटैक्स एरर जनरेट करेगा। ओके, टू प्रेजेंट द सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज CFGs आर यूज। जब हम सिंटैक्स की बात कर रहे हैं और मैं CFG बोलूँ तो बेसिकली हम CFG क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो रियल लाइफ में हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें जो सिंटैक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस ग्रामर का हम यूज़ करते हैं ना, वो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का यूज़ करके हम क्या करते हैं, हमारे सिंटैक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हो गया पार्सर, और वो जो जो मतलब वे है जो हम उससे जनरेट करते हैं, वो पूरा जो मेथड है उसे क्या बोलते हैं, पार्सिंग बोलते हैं। बेसिकली पार्सिंग इज व्हाट, सिमिलरली एज थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन चेकिंग वेदर ए स्ट्रिंग इज अ मेंबर ऑफ दैट CFG और नॉट इज कॉल्ड एज व्हाट, पार्सिंग। वहाँ हमने क्या किया था, CYK मेथड था एक, CYK मेथड के थ्रू हम क्या करते थे, मेंबरशिप चेक करते थे। तो वो चीज़ क्या थी, पार्सिंग थी। तो सिमिलरली वही कि मेंबर चेक करना उस ग्रामर का, वो मेंबर है या नहीं वो स्ट्रिंग, वो क्या होती है, पार्सिंग होती है। वहाँ एक अलग मेथड था, कंपाइलर में चेक करने के लिए डिफरेंट मेथड्स है कि हम कैसे चेक करेंगे। बेसिकली 2 टाइप्स के मेथड है मेनली, किस जो उन मेथड्स को, सेवरल टाइप्स मेथड है बट वो सारे मेथड 2 तरह से बिलोंग करते हैं। उनमें मेजर जो पार्ट्स हैं ना, वो क्या है, 2 टाइप्स हैं पार्सर के। कौन कौन से हैं, लेट वी सी। फर्स्ट इज बॉटम अप पार्सर एंड अनदर वन इज टॉप डाउन पार्सर। आज की वीडियो में हम बॉटम अप पार्सर डिस्कस करेंगे, क्योंकि कंप्लीट बॉटम अप पार्सर में बहुत सारे फिर फर्दर पार्सर्स के टाइप आ जाते हैं। हम वो सभी कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल गो टू टॉप डाउन पार्सर। ओके, तो फर्स्ट बॉटम अप पार्सर एंड टॉप डाउन पार्सर। बेसिक डिफरेंस बता देती हूँ दोनों में क्या होता है। मेजर जो डिफरेंस अगर होता है ना टॉप डाउन पार्सर या बॉटम अप पार्सर में, वो जिस वे से हम पार्सर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या जिस वे से हम ट्री को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना, सिर्फ उसमें फर्क होता है। जो पार्सर है वो स्ट्रिंग को किस फ्लो में रीड कर रहा है, वो चीज़ इनमें मेजर डिफरेंस लेके आती है। फॉर एग्जाम्पल बॉटम अप पार्सर के केस में क्या होता है,
गिवन स्ट्रिंग, ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग गिवन है, उसको चेक कर रहे हैं कि वो मेंबर है या नहीं है, तो गिवन स्ट्रिंग से वो स्टार्ट करेगा और कहाँ तक प्रोसीड करता है, स्टार्टिंग सिंबल, ऑब्वियसली CFG में क्या होता है, स्टार्टिंग सिंबल होता है, तो वो स्टार्टिंग सिंबल तो क्या करता है, प्रोसीड करता है। टॉप डाउन पार्सर में जस्ट रिवर्स होता है, स्टार्टिंग सिंबल पिक करेगा एंड प्रोसीड करेगा उस स्ट्रिंग को जनरेट करने की। यहाँ हम स्ट्रिंग, जो इनपुट स्ट्रिंग हमें गिवन है, हम वो लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम स्टार्टिंग सिंबल तक, ऑब्वियसली कोई चीज़ कब एक्सेप्ट होती है, जब वो स्टार्टिंग सिंबल तक उसे हम जनरेट कर सकें, क्योंकि हम ग्रामर कहाँ से रीड करना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग सिंबल से तो रीड करना शुरू करते हैं। तो बॉटम अप पार्सर फॉलो करता है स्ट्रिंग टू स्टार्टिंग सिंबल। टॉप डाउन पार्सर इज जस्ट रिवर्स, वो स्टार्टिंग सिंबल लेता है और ट्राई करता है कि जो स्ट्रिंग हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या हम वो स्ट्रिंग जनरेट कर पाएंगे उस ग्रामर से या नहीं। ओके, तो बेसिकली वे ऑफ पार्सर, हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं पार्सिंग, हम किस तरह से चेक कर रहे हैं उस फ्लो के डिफरेंस, वो जो चीज़ है वो एक्चुअल डिफरेंस लेके आता है बॉटम अप और टॉप डाउन पार्सर में। ओके, सो लेट्स वी डिस्कस बोथ द पार्सर्स, क्या क्या टाइप्स होते हैं पहले हम वो देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कम्प्लीटली काफ़ी टाइप्स आते हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप वो सभी टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो पार्सर्स के मेजर जो टाइप थे वो तो थे बॉटम अप पार्सर एंड टॉप डाउन पार्सर। फर्दर जो बॉटम अप पार्सर है वो अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड हुआ है, LR पार्सिंग, इसके कुछ एल्गोरिदम्स हैं, एंड वन इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग। देन LR पार्सिंग में भी फर्दर टाइप्स हैं, वो फर्दर टाइप्स होते हैं, लाइक एक है हमारा LR में फर्स्ट जो होता है वो होता है LR0, देन SLR, इट्स 1, देन CLR एंड LALR। तो हम स्टेप बाय स्टेप सभी डिस्कस करेंगे, पहले बॉटम अप पार्सर कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, देन वी विल प्रोसीड टू द टॉप डाउन पार्सर। ओके, तो बॉटम पार्सर में बेसिकली 2 मेजर टाइप्स होते हैं, LR पार्सिंग एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग। देन LR पार्सिंग फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, LR0, SLR, CLR, LALR। ओके, LALR एंड अनदर वन इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस, में ऑपरेटर के बेसिस पे हम पासिंग करते हैं। अगर टॉप डाउन पार्सर की बात करें तो वो अगेन 3 टाइप्स में डिवाइड है, LL1 पार्सिंग, जैसे LR है वैसे यहाँ LL1 है, थोड़ा इनमें डिफरेंस आ जाता है, जो पार्सिंग हम जनरेट करते हैं, टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ओके, रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग एंड ब्रूट फोर्स पार्सिंग, ये मेथड्स हैं टॉप डाउन पार्सर के। सो लेट्स वी स्टार्ट द बॉटम अप पार्सर, डिटेल में हम सारे अभी देखेंगे फर्दर नेक्स्ट वीडियोज़ में। सबसे पहले हम बॉटम अप पार्सर कंप्लीट, आज हम देखेंगे सिर्फ बॉटम अप पार्सर का बेसिक इंट्रोडक्शन, किस तरह से वो पार्सिंग करेगा, एक गेट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल गो टू द शिफ्ट एंड रिड्यूस पार्सर, जिसमें हम LR पार्सर कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट बॉटम अप पार्सर देख लेते हैं। It constructs the parse tree starting from given string and proceeds until starting symbol। अभी जैसे मैंने बताया था, जब हम बॉटम अप पार्सर देते हैं, बॉटम अप पार्सर क्या करता है, टॉप डाउन पार्सर और बॉटम अप पार्सर में डिफरेंस क्या ही था, यही था कि बॉटम अप पार्सर क्या करेगा, गिवन स्ट्रिंग पिक करेगा एंड देन स्टार्टिंग सिंबल पे पहुंचने की ट्राई करेगा। अगर वो स्टार्टिंग सिंबल जनरेट करने में वो हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, इट मीन्स व्हाट, कि वो स्ट्रिंग उसका मेंबर है, यानी वो स्ट्रिंग क्या हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है। ठीक है, अगर वही हम टॉप डाउन की बात करते हैं तो वो स्टार्टिंग सिंबल लेता है एंड देन प्रोसीड करता गिवन स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए। ओके, सो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, हैंडल, एक वर्ड है हैंडल। हम जब पार्सिंग करते हैं तो उसमें क्या जनरेट होते हैं, हैंडल्स जनरेट होते हैं। वो हैंडल क्या होते हैं, बेसिकली जब आप पार्सिंग कर रहे होते हो तो जब आपका एक कुछ पोर्शन जो आपने पुश किया, पॉप किया स्टैक में, जो हम अभी देखेंगे, अगर उसमें से वो राइट हैंड साइड पार्ट से एग्जैक्टली मैच हो रहा है किसी नॉन टर्मिनल, ग्रामर में बेसिकली क्या होता है, जो हमारी CFGs होती थी वो किस तरह से होती थी, जो CFG होती थी उसमें कुछ इस तरह से होता है ना, एक स्टार्टिंग सिंबल से हमें कुछ मिलेगा, देन यहाँ A B जो भी हैं उनसे हमें कुछ राइट हैंड साइड पार्ट मिलते थे। तो जब हमारे स्टैक में जो भी इनपुट है उसमें कुछ एज इट इज राइट हैंड पार्ट से मैच कर रहा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हैंडल बोलते हैं। Handle is the part in which sentential form that is completely matching with right hand side part। जो right hand side part में हमारे पास जो चीज़ गिवन है वो as it is मैच हो रही होती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस चीज़ को क्या हैंडल बोला जाता है, और उससे हम फिर रिप्लेस कर देते हैं किससे, लेफ्ट हैंड साइड में जो नॉन टर्मिनल है उससे। क्यों, क्योंकि हमें ऑब्वियसली ये रिप्लेस करते जाएंगे तभी तो हमें एट लास्ट स्टार्टिंग सिंबल S मिलेगा ना। तो ये चीज़ होती है हैंडल की, जब हमारा सेंटेंस में से कोई चीज़ एग्जैक्टली किसी नॉन टर्मिनल के राइट हैंड साइड पार्ट से मैच हो रही होती है
तो वो क्या होता है, हैंडल होता है, और उसे हम उसके करॉस्पॉन्डिंग लेफ्ट हैंड साइड नॉन टर्मिनल से क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना इसमें, वो होती है हैंडल डिटरमाइन करना। क्योंकि मैं एक क्वेश्चन आज मैं लूँगी जो गेट में भी आया, उसमें उन्होंने एग्जैक्टली सिर्फ ये पूछा है कि इसमें क्या हैंडल्स जनरेट हो रहे हैं, किस सीक्वेंस में जनरेट हो रहे हैं। उन्होंने हैंडल सब में कॉमन रखे हैं, लेकिन सीक्वेंस में उन्होंने कहा है कि किस सीक्वेंस में जनरेट हो रहे हैं। तो जो पहले हैंडल जनरेट हो रहा है ऑप्शन में भी पहले वही लिखा हुआ होना चाहिए, वो हम देखेंगे अभी क्वेश्चंस। बेसिकली बॉटम अप पार्सर में क्या है, स्ट्रिंग लेगा और स्टार्टिंग सिंबल जनरेट करने की कोशिश करेगा, और वो कैसे करेगा, यूजिंग हैंडल्स। हैंडल्स क्या होते हैं, जब राइट हैंड साइड पार्ट से आपका एग्जैक्टली मैच हो रहा होता है तो उसे क्या बोल देते हैं, हैंडल बोल देते हैं। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द फर्दर। सम एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम डायरेक्टली, क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं कि हमारा क्या होता है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमें एक ग्रामर गिवन है और ये एक स्ट्रिंग गिवन है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, बॉटम अप पार्सर की बात कर रहे हैं। इट मीन्स हम क्या लेंगे, स्ट्रिंग से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे हमारे स्टार्टिंग सिंबल को जनरेट करने की। ओके, स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया, मेरे स्ट्रिंग ले लिया, बॉटम अप पार्सर है, बॉटम टू टॉप जनरेट करेगा। टॉप टू बॉटम भी आप लिख दोगे तो भी कोई मतलब नहीं है, आपको स्टार्टिंग सिंबल, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लिखने का कि बॉटम टू अप है तो हम बॉटम टू अप ही उसकी प्रोसेस को शो करें तो बेटर है। ओके, सो मैंने हमारी सीक्वेंस लिख ली, जो स्ट्रिंग गिवन है ABBCDE। ओके, ये हमें सीक्वेंस एक गिवन है। अब हमें इस सीक्वेंस को या ये जो स्ट्रिंग है इसको पास करना है एंड देखना है कि क्या ये इस ग्रामर की मेंबर है या नहीं, यूजिंग व्हाट, विच वन ऑफ द पार्सर, बॉटम अप पार्सर। सो लेट्स वी स्टार्ट। इनमें से कौन सी चीज़ है जो सबसे पहले एज इट इज मैच हो रही है। सी, हम लेफ्ट टू राइट रीड करना स्टार्ट करेंगे। क्या सिंगल ए किसी से जनरेट हो रहा है, किसी भी नॉन टर्मिनल से हमारा क्या सिंगल ए जनरेट नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगला सिंबल देखेंगे बी। सिंगल बी जनरेट हो रहा है क्या हमारे किसी नॉन टर्मिनल से, यस, ए टेंड्स टू बी। ए से डायरेक्टली हमें क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा, पहला हैंडल बन जाएगा। और इसे हम इसके किससे, फर्स्ट इसके लेफ्ट हैंड साइड पार्ट के नॉन टर्मिनल, इसका लेफ्ट हैंड साइड का जो नॉन टर्मिनल है वो क्या है, ए, इससे हम रिप्लेस कर देंगे। रिमेनिंग हमारी स्ट्रिंग एज इट इज वैसी ही रहेगी। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है क्या इनमें से हमारी एक जो किसी लेंथ तक की कोई स्ट्रिंग मैच हो रही है। यहाँ हम क्यों सिर्फ हमने एक देखा, अगर यहाँ डबल बी कोई होता तो हम डबल बी को प्रेफर करते, बट यहाँ कोई डबल बी मैच में नहीं था, सिंगल बी ही मैच था, दैट्स हमने सिंगल बी को प्रेफर किया। नाउ सी अगेन, हम जब यहाँ से रीड करेंगे सिंगल ए नहीं जनरेट हो रहा। क्या ए के बाद कैपिटल ए जनरेट हो रहा है हमारे पास, यस, ए के बाद कैपिटल ए जनरेट हो रहा है, बट उसके बाद उसे क्या चाहिए, कैपिटल बी। लेकिन हमारे सीक्वेंस में क्या है, स्मॉल बी। इट मीन्स ये पैटर्न नहीं बनेगा। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट सिंबल। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल ए। कैपिटल ए हमारा है जो हम ऑलरेडी रिप्लेस करके आए हैं, तो हम इसको पेयर करेंगे नेक्स्ट जो लेटर है उसके साथ। तो ए बी, क्या कहीं भी हमारे उस राइट हैंड साइड पार्ट में ए बी सीक्वेंस में मिल रहा है, यस, ए बी हमें मिल रहा है। फर्दर हम चेक करेंगे, अगर नहीं मिल रहा तो हम ए बी को रिप्लेस कर देंगे, लेकिन अगर आगे एक और कॉम्बिनेशन मिल रहे हो तो हम वहाँ चेक करें। तो ए बी हमें मिल रहा है। नेक्स्ट क्या है, सी। मैं पेयर किसको कर रही हूँ, ए बी एंड सी को, क्योंकि ए बी मुझे कंटिन्यू यहाँ मिला है। अब मुझे ए बी सी के लिए देखना है कि क्या ए बी सी मिल रहा है, देन वेल एंड गुड, हम ए बी सी के लिए करेंगे फर्दर। तो हम देखते हैं ए बी सी, यस, ए बी सी हमें एज इट इज राइट हैंड साइड पार्ट में मिल रहा है, तो ए बी सी हो गया। अब हम देखते हैं डी के लिए, क्या ए बी सी डी हमें मिल रहा है, हो सकता है ए बी सी डी मिल जाए। नाउ सी, किसी भी राइट हैंड साइड पार्ट में हमें ए बी सी डी नहीं मिल रहा। इट मीन्स हमारा हैंडल कितना बनेगा, सिर्फ और सिर्फ ए बी सी हमारा हैंडल बनेगा, ठीक है। और इसको अब हैंडल जनरेट हो गया, अब इसे किससे रिप्लेस करना है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पार्ट से। तो इसका राइट हैंड साइड जो एग्जैक्ट मैचिंग है उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए, तो ये कंप्लीट किससे रिप्लेस हो जाएगा, ए से। तो रिमेनिंग जो सीक्वेंस बची है हमारे पास स्ट्रिंग सीक्वेंस, वो क्या है, ए, कैपिटल ए, डी एंड ई। ओके, नाउ सी, ए देन कैपिटल ए मिल रहा है, लेकिन उसके अच्छी है क्या चाहिए उसे, कैपिटल बी। तो मतलब ए का ए के साथ पेयर नहीं हो सकता। ए देन डी, क्या कहीं भी हमें ए और उसके बाद डी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। सो लेट्स गो फॉर द सिंगल डी। सिंगल डी क्या हमें किसी उससे नॉन टर्मिनल से मिल रहा है, यस,
बी से। लेट्स सी फॉर द डी ई, क्या डी ई कंटिन्यू हमें मिल रहा है? नहीं, डी ई राइट हैंड साइड में कहीं भी एज इट इज नहीं मिल रहा, तो हैंडल क्या बनेगा? सिर्फ और सिर्फ डी बनेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ डी हमारा राइट हैंड साइड में एग्जैक्ट मैच हो रहा है। तो ये डी, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? बी, तो ये हैंडल हमारा किससे रिप्लेस हो जाएगा? यहाँ बी से। ओके, तो रिमेनिंग हमारी जो स्ट्रिंग बची ए एंड ई। नाउ ये जो ए, कैपिटल बी एंड ई है, ये कंप्लीट हमें किससे मिल रहा है? स्टार्टिंग सिंबल एस से। इट मीन्स इस स्टेप पे ये जो हमारी कंप्लीट स्ट्रिंग है ये क्या बनेगा? हैंडल बनेगा, और रिप्लेस किससे होगा? स्टार्टिंग सिंबल एस से। एट लास्ट अगर आप स्ट्रिंग को प्रोसेस करते हुए लास्ट में स्टार्टिंग सिंबल जनरेट कर लो, इट मीन्स व्हाट? ये जो ग्रामर यानी ये जो स्ट्रिंग है ये इस ग्रामर से बिलोंग करती है। ओके, अगर आप स्ट्रिंग टू स्टार्टिंग सिंबल जनरेट कर सकते हो तो वो आपकी जो गिवन स्ट्रिंग है वो उस ग्रामर से बिलोंग करती है। अगर आप स्टार्टिंग सिंबल नहीं जनरेट कर पा रहे हो, इन दैट केस वो क्या है? सिंटैक्स एरर देगा वहाँ पे। लेट्स गो फॉर वन अनदर क्वेश्चन जो कि गेट का क्वेश्चन है, जो गेट में आया हुआ है, हम वो डिस्कस करेंगे। बॉटम अप पार्सर बेसिकली अगर नॉर्मली देखें तो बहुत इजी है। जैसे कि स्ट्रिंग गिवन है, देन वो अगर स्टार्टिंग सिंबल आप जनरेट कर सकते हो दैन इट्स गुड। कुछ नहीं करना, हैंडल जनरेट करने हैं आपको, हैंडल्स फाइंड आउट करने हैं एंड रिप्लेसमेंट करनी है। ओके, लेट्स सी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द गेट जो बॉटम अप पार्सर से रिलेटेड आया हुआ है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। Which of the following sequence of handle detected by bottom up parsing to parse the string input n plus n multiply n for the grammar e tends to e plus n or e multiply n or n? हमारी ये ग्रामर गिवन है, स्ट्रिंग हमारी n प्लस एन मल्टीप्लाई n है। अब उन्होंने क्या बोला है? बॉटम अप पार्सिंग के थ्रू हमें इसे क्या करना है? पार्स करना है और सीक्वेंस ऑफ हैंडल्स बताने हैं। मतलब किस सीक्वेंस में हमारे हैंडल जनरेट हुए हमें वो बताना है। नाउ सी, यहाँ इन्होंने हैंडल नहीं बोला है, क्या बोला है? सीक्वेंस ऑफ हैंडल। नॉर्मली वो हैंडल बोलें तो इट माइट पॉसिबल आप किसी भी ऑर्डर में उन हैंडल्स को लिख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब सीक्वेंस ऑफ हैंडल बोले तो एक प्रॉपर जिस सीक्वेंस में जो जो हैंडल, जैसे यहाँ अगर मैं इसकी बात करूँ तो सबसे पहले मेरा क्या, इस बी के लिए हैंडल मिला, देन ए बी सी के लिए हैंडल मिला, देन डी के लिए, देन ए बी ई के हैंडल मिला। तो ये सीक्वेंस है। अगर रैंडमली आपको ऑप्शन गिवन है तो आप रैंडम आपको मिले पेयर्स तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब सीक्वेंस ऑफ हैंडल का है तो जिस सीक्वेंस में जनरेट हो रहे हैं ना उसी सीक्वेंस में आपको बताने हैं। सो लेट्स सी, पार्स करते हैं हम इस स्ट्रिंग को हमारे बॉटम अप पार्सर से और फिर हम देखते हैं कि हमें क्या क्या हैंडल्स किस सीक्वेंस में मिलते हैं। ओके, तो मैं ये लिख लेती हूँ, हमारी जो स्ट्रिंग है n प्लस n मल्टीप्लाई विद n। ओके, और ये हमारी ग्रामर है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज इट इज मैच रीड करना शुरू किया हमने। n हमारा e से जनरेट हो रहा है, राइट हैंड साइड पार्ट एग्जैक्टली मैच हो रहा है हमारा, तो हम रिप्लेस करेंगे किससे? उसे लेफ्ट हैंड साइड से, और जो एग्जैक्टली मैच है उसे हम क्या बोलते हैं? हैंडल। तो ये हमारा फर्स्ट जो हैंडल बना, पहला जो हैंडल बना वो क्या बना? n बना। ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया उसके लेफ्ट हैंड साइड से। तो अब क्या बचा हमारे पास? स्ट्रिंग ई प्लस, जो स्ट्रिंग हमारे पास बची है उसको मैं डिफरेंट पेन से यूज कर लेती हूँ, ई प्लस एन मल्टीप्लाई एन। ओके, स्टार्ट करते हैं रीड करना अगेन लेफ्ट हैंड साइड से। ई एज इट इज मैच हमें दो जगह से मिल रहा है, प्रोसीड करेंगे हम फर्दर। ई प्लस कहाँ से मिला हमें? यहाँ से। देन अगेन चेक करते हैं, मे बी नेक्स्ट सिंबल हमें मिल जाए ई प्लस एन। यस, ई प्लस एन हमें राइट हैंड साइड पार्ट में एज इट इज मिल रहा है। नाउ रीड फॉर फर्दर, क्या पता हमें आगे मिल जाए ई प्लस एन मल्टीप्लाई। नहीं, किसी भी जगह से हमें ई प्लस एन मल्टीप्लाई सीक्वेंस में नहीं मिल रहा है, तो हैंडल कितना बनेगा? सिर्फ और सिर्फ ई प्लस एन। ओके, तो सेकंड जो हमारा ये मल्टीप्लाई है, सेकंड जो हमें हैंडल मिला वो क्या मिला? ई प्लस एन मिला। और इस ई प्लस एन को लेफ्ट हैंड साइड, इससे हैंडल को हमें किससे? लेफ्ट हैंड साइड पार्ट से रिप्लेस करना है, तो ये किससे रिप्लेस होगा? हमारा कैपिटल ई। देन रिमेनिंग पार्ट क्या बचा? मल्टीप्लाई एन। देन सी अगेन वी विल रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ई स्टार एन कंप्लीट मैच है हमारा, तो अगला जो हैंडल बना वो क्या बना? थर्ड जो हैंडल बना वो बना ई स्टार एन और मल्टीप्लाई एन, और इसको फर्दर हमने रिप्लेस कर लिया ई से।
ठीक है। नाउ यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग सिंबल ई ही था, तो ये हमने क्या फाइनली उस ऑब्वियसली अगर आपके ग्रामर में स्टार्टिंग सिंबल है देन यू हैव टू ट्राई टू जनरेट द स्टार्टिंग सिंबल। नहीं गिवन तो यहाँ पे आपको देखो सिर्फ एक ही तो प्रोडक्शन गिवन है, तो उस प्रोडक्शन का जो फाइनल एंटी है आप वो जनरेट कर रहे हो, देन इट मीन्स व्हाट, वो पार्स हो गया। अब इस क्वेश्चन में उनका क्वेश्चन जो था ना, उन्होंने पार्सिंग नहीं पूछा था कि क्या वो पार्स हो रहा है या नहीं, क्या वो मेंबर है या नहीं, क्वेश्चन था सीक्वेंस ऑफ हैंडल्स क्या क्या है। तो क्या आया, सबसे पहले एन आया, देन ई प्लस एन आया, देन ई स्टार एन आया। ऑप्शंस क्या क्या गिवन है हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एन, एन प्लस एन, एन प्लस एन तो हमें कहीं हैंडल ही नहीं मिला, तो फर्स्ट स्टेप तो आपका फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। नेक्स्ट एन, ठीक है मिला है हमें फर्स्ट। सेकंड ई स्टार एन या ई मल्टीप्लाई एन, नहीं हमें सेकंड क्या मिला था, ई प्लस एन। नाउ सी व्हाट, इन दोनों ऑप्शन में सीक्वेंस ही चेंज है, हैंडल्स वही हैं जो हमें मिले। अगर आपको डायरेक्टली हैंडल्स बोलते वो तो उसमें डेफिनेटली ऐसा कन्फ्लिक्टिंग ऑप्शन नहीं मिलता आपको, यहाँ हो सकता कहीं और आपको कोई और चीज़ यहाँ पे चेंज मिलती, लाइक यहाँ एन प्लस एन देन ई स्टार एन दे देते। जब आपको अगर उन्होंने सिर्फ हैंडल बोले हो ना तो फिर वो कन्फ्लिक्टिंग नहीं देंगे, लेकिन जब उन्होंने सीक्वेंस ऑफ हैंडल बोला है देन डेफिनेटली वो कन्फ्लिक्ट वाला एक ऑप्शन डालेंगे ही। तो यहाँ पे आपको ई मल्टीप्लाई एन, जबकि आपके लिए सेकेंड जो हैंडल जनरेट हो क्या था, ई प्लस एन, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। नाउ सी फॉर द थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट क्या मिला हमें एन, ओके। नेक्स्ट आपको क्या मिला, ई प्लस एन, यस। सेकंड हमें क्या मिला था, ई प्लस एन, देन थर्ड हमें क्या मिला था, ई मल्टीप्लाई एन। तो हमारा जो आंसर सही है वो कौन सा है, सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही है, सीक्वेंस ऑफ हैंडल, जब हम बॉटम अप पार्सर से इसे पार्स कर रहे थे। तो ये होता है बेसिकली बॉटम अप पार्सर, हम किस तरह से पार्स करते हैं, देन उसमें से हैंडल्स कैसे जनरेट करते हैं। इतना कोई मतलब मैक्सिममली इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं ना तो इस तरह के ही आते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, स्ट्रिंग दे देंगे, ग्रामर दे देंगे, देन वो हैंडल्स पूछे या स्टेप्स पूछ लेंगे कितने स्टेप में वो आपका सीक्वेंस जनरेट हुआ, बट स्टेप्स इतना पूछते नहीं है, मैक्सिमली वो हैंडल्स ही पूछते हैं कि क्या क्या हैंडल जनरेट हुए। अब उस हैंडल में उनका चेंज सिर्फ यहाँ आ जाता है, अगर वो सीक्वेंस ऑफ हैंडल बोल रहे हैं तो आपको सीक्वेंस में ही लिखना है, अगर वो नॉर्मली हैंडल पूछ रहे हैं तो यहाँ से जो हैंडल वाले ऑप्शन मैच हो रहे हैं उसे आपको टिक करना है वहाँ पे। अगर आपको इसमें बॉटम ऑफ पार्सर में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग, जिसमें हमारा बेसिकली LR पार्सर आता है, और वही कंपाइलर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो क्वेश्चंस गेट में आते हैं वो हमेशा LR पार्सर के जो टाइप्स हैं, LR0, SLR, CLR, LALR, और मैक्सिममली उसमें से भी आते हैं CLR और LALR के, क्योंकि उसमें जो मेजर क्वेश्चन बनता है ना वो नंबर ऑफ स्टेट्स में जो डिफरेंस आए हैं आफ्टर मिनिमाइजेशन उस पर बनता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप ये सारे पार्सर्स देखेंगे। सबसे पहले शिफ्ट रिड्यूस पार्सर एंड LR पार्सर का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। आफ्टर दैट स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो में हम एक एक पार्सर को डिटेल में डिस्कस करेंगे विद न्यूमेरिकल्स। तो अगर आपको इस पार्ट में कोई भी डाउट हो बॉटम ऑफ पार्सर में तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।